हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशिक। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा नॉटल का एक बेहतरीन प्रोडक्ट एंटरप्राइज सॉल्यूशंस का एक स्विच है नॉटल 252060, जो नॉटल ARS 2526 नाम से भी जाना जाता है। यह है स्विच का फ्रंट पैनल। मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्विच का सामने हिस्सा। इस स्विच में आपका पहले 2 कॉम्बो पोर्ट मिलता है जो अपलिंक पोर्ट से नेटवर्क से जुड़ता है। बगल में इसका है कंसोल पोर्ट जो सीरियल कंसोल पोर्ट है, और 24 इनका इथरनेट पोर्ट है, और पीछे 2 आपका अपलिंक पोर्ट भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो केबल है ये आपका DB9 केबल है, सीरियल केबल, जो स्विच के साथ आपका PC में सीरियल पोर्ट में लग सकता है, या आप एक USB कन्वर्टर, USB टू सीरियल कन्वर्टर ऐसे होता है, जिसे आप USB पोर्ट में कनेक्ट करके आप स्विच के साथ PC को या लैपटॉप को कंसोल ले सकते हैं। तो हम लोग चलिए दिखते हैं कि स्विच कैसे कॉन्फ़िगर होता है। ये जो है ये आपका स्विच का जो कंसोल केबल है, ये कंसोल केबल के साथ लगेगा, और इसका जो USB पोर्ट है, ये USB पोर्ट आपका PC का USB में लगा सकते हैं। आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, USB टू सीरियल कन्वर्टर। ये USB टू सीरियल कन्वर्टर के साथ ये PC के साथ स्विच या लैपटॉप के साथ आपको ये कम्युनिकेशन करेगा। चलिए आगे देखते हैं इस स्विच को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कंसोल केबल लगा दिया हूँ USB से सीरियल में, और इसका जो दूसरा पोर्ट है ये आपका स्विच का जो कंसोल पोर्ट है, ये कंसोल पोर्ट में ये लगेगा। इस तरह से ये स्विच का कंसोल पोर्ट में लगेगा, और ये जो मेरा USB पोर्ट है, ये USB पोर्ट लैपटॉप के USB पोर्ट में हम लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट होगा, और ये सीरियल पोर्ट ये स्विच में इस सीरियल पोर्ट में लगेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अभी कंसोल केबल जो कनेक्ट हुआ है लैपटॉप के साथ कैसे चेक करेंगे। माय कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज ऑप्शन में आइए। यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर ऑप्शन मिलेगा। डिवाइस मैनेजर में क्लिक करने के बाद डिवाइस मैनेजर का ये विंडो खुलेगा। यहाँ पर आप देखिए पोर्ट्स ऑप्शन में मेरा USB टू सीरियल COM7 कनेक्ट हुआ है, मतलब अभी हम लोग स्विच को इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे COM7 से। इसको मिनिमाइज कर दिए, तो हाइपर-वी खोलते हैं। हाइपर-वी से हम इसको कनेक्ट करेंगे। आप लोग POTI भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ब्रॉड रेट है, ब्रॉड रेट डिफ़ॉल्ट 9600 का है, डेटा बिट्स 8 है और स्टॉप बिट्स 1 है। इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट क्लिक करके आप ओके कर से आप स्विच को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी मेरा स्विच को एक बार रिबूट करेंगे। रिबूट करने के बाद देखेंगे जो इनिशियल कमांड्स हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहाँ पर आएगा। स्विच को हम लोग पावर ऑन किए हैं। पावर ऑन करने के बाद स्विच पोस्ट हो रहा है, बूट कर रहा है, और इनिशियल जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है इसमें लोड हो रहा है।
डिकम्पोजिंग इमेज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जब भी हम लोग नया कोई वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा। ये आ गया आपका स्विच का जो बैनर है। यहाँ पर आके हम लोग रुके हैं। अभी हम लोग इंटर कंट्रोल वाई टू बिगिन जो दिखा रहा है, कंट्रोल वाई दबाने से आपको स्विच में लॉगिन मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं आपको ये नोटल 2526T को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। अभी देखिए स्विच रिबूट होने के बाद ये जो आपका सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इसका नोटल का बैनर है। तो हमको दिख रहा है कि कंट्रोल वाई टू बिगिन, तो कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं तो दिखा रहा है 2526T यह स्विच। पहले इसको इनेबल कर लेते हैं। ये जो स्विच है अभी आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इसका जो विलेन है, विलेन कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको जो रेस्ट्रिक्शन है, इस रेस्ट्रिक्शन को हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर विलेन कॉन्फ़िग कंट्रोल जो है, ये रेस्ट्रिक्शन आपको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्ट्रिक्ट रहता है। तो हम लोग इसमें रेस्ट्रिक्ट को हटाएंगे। स्ट्रिक्ट को हटाने के बाद इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में घुसेंगे। अभी दिख रहा है विलेन कॉन्फ़िग कंट्रोल फ्लेक्सिबल देने के बाद आपको यह आसानी से कॉन्फ़िगर होगा। विलेन कॉन्फ़िग कंट्रोल क्वेश्चन मार्क देंगे तो दिखता है कि ऑटोमेटिक, ऑटो PVID, फ्लेक्सिबल और स्ट्रिक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिक्ट रहता है, तो हम लोग इसको पहले फ्लेक्सिबल कर लेंगे, तभी आप इसमें विलेन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इस स्विच में IP देंगे। ये स्विच नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए इसमें IP देना पड़ता है। जो मैनेजमेंट IP है, ये IP हम अभी देंगे। इसके लिए कमांड है IP एड्रेस स्विच। अभी आपको देना है एक IP। तो आपका जो नेटवर्क का जो मैनेजमेंट IP है ये आप देंगे। तो मैं यहाँ पर मेरा नेटवर्क मैनेजमेंट का IP दे रहा हूँ। नेटमास्क देना है। सब नेटमास्क का लेंथ है यहाँ पर 24, तो 255.255.255.0। ये IP एड्रेस हो गया स्विच का। इसमें अभी डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे। इसमें IP डिफ़ॉल्ट गेटवे, मेरा जो नेटवर्क है यहाँ का डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10.150.250.1। स्विच का एक IP होता है। यह IP को हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टैक IP है स्विच का, इस स्टैक IP को हम लोग 0 कर देंगे। IP एड्रेस स्टैक 0.0.0.0। 0.0.0.0 जो है ये स्विच का जो एक डिफ़ॉल्ट IP था, ये डिफ़ॉल्ट IP को हम लोग हटा के इसको 0 कर दिए। तो इस स्विच में IP हम लोग दे दिए हैं। ये फर्स्ट टास्क हो गया है। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ विलेन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या कमांड देना है कि विलेन क्रिएट, इसके बाद विलेन ID। तो यहाँ पर हम 53 ID देते हैं। उसके बाद विलेन का नेम है CCTV। टाइप पोर्ट। तो ये एक विलेन क्रिएट हो गया। दूसरा एक विलेन क्रिएट करते हैं।
विलन क्रिएट। दूसरा विलन आईडी मान के चलिए 46, उनका नेम है बायोमेट्रिक डिवाइसेस के लिए एक विलन है जो मैंने क्रिएट किया, वो 46 उसका आईडी है। टाइप पोर्ट, दूसरा विलन क्रिएट हो गया। अभी हम थर्ड विलन जो क्रिएट करेंगे ये है मेरा मैनेजमेंट विलन, जो स्विच और पीसी या नेटवर्क जो भी आपका है मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट विलन हम क्रिएट कर रहे हैं। टू 250 इसका आईडी है, नेम है मैनेजमेंट। इसको हम लिखते हैं MGMT टाइप पोर्ट। तो मेरा विलन क्रिएट हो गया है। अभी विलन क्रिएट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्विच में जितना भी पोर्ट्स हैं 24 पोर्ट्स हैं और 2 यहाँ पर मैनेजमेंट पोर्ट है, मतलब अपलिंक पोर्ट जिसपे से आप नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे, 2 कॉम्बो है। ये सब पोर्ट को विलन में हमको एंट्री देना है। तो इसके लिए हम क्या कमांड देंगे, विलन मेंबर। पहले मान के चलिए कि मैं 53 विलन जो क्रिएट किया हूँ, 53 विलन को हम मेंबर बनाएंगे। तो 53, अभी हम कितना पोर्ट एक्सेस के लिए रखेंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मान के चलिए 1 से लेकर 20 तक पूरा विलन 53 में एक्सेस पोर्ट बना रहा हूँ। और मुझे जो बाकी जो 25 से लेकर 28 तक ये जो पोर्ट हैं, इसको हम एज ए ट्रांसपोर्ट मेंबर रखेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सारा मेंबर में पहले ऐड करना पड़ेगा, विलेंस को पोर्ट्स में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 1 से लेके 20 तक और 25 से लेके 28 तक, 25 से 28 तक मैं पोर्ट में मेंबर बना दिया। अभी विलन 53 मेरा एक्सेस पोर्ट में और ट्रांसपोर्ट दोनों में चला गया, लेकिन मैं विलन 53 को 1 से लेके 20 तक एक्सेस पोर्ट देना चाहता हूँ, जिसमें से हम पीसी या कुछ डिवाइस कैमरा ये सब लगाएंगे। तो पोर्ट में मेंबरशिप हो गया है विलन 53 का। अभी इसको एक्सेस पोर्ट में डालने के लिए मुझे देना है कमांड विलन को 1 से लेके 20 तक, इसका पीवी आईडी 53। तो ये 1 से लेके 20 तक जितना भी पोर्ट है, ये मेरा विलन 53 का एक्सेस पोर्ट बन गया, जिसमें से आप कैमरा या पीसी लगा सकते हैं। सिमिलरली मैं विलन 46 को भी कुछ पोर्ट्स में एज ए एक्सेस पोर्ट मैं देना चाहता हूँ। मान के चलिए 21 से लेके 23 ये पोर्ट में हम उसको एक्सेस पोर्ट देंगे, और 25 से लेके 28 तक ये ट्रंक में जाएगा। विलन मेंबर्स 46, 21 से लेके 23 और 25 से 28 इतना पोर्ट्स में वो मेंबर ऐड हो गया। अभी हम 21 से लेके 23 तक इसको एक्सेस पोर्ट में डालेंगे। तो इसके लिए कमांड है विलन पोर्ट्स 21 से लेके 23, इसका पीवीआईडी हम देंगे 46। तो ये 21 से लेके 23 तक विलन 46 का मेंबर बन गया, जिसमें से आप 46
में आप कोई पीसी या कैमरा कुछ भी डिवाइस आप लगा सकते हैं जो एक्सेस में मिलेगा। सिमिलरली मैं विलन 250 जो है मेरा मैनेजमेंट विलन, इसको भी डालता हूँ। विलन मेंबर्स 250, इसको मैं दिया 24 से लेके 28 तक। 24 से लेके 28 तक मतलब ये 24 से लेके 28 तक का मेंबर बन गया। और विलन पोर्ट्स 24 PVID 250। तो ये क्या हुआ कि 24 नंबर पोर्ट एक पर्टिकुलर विलन का एक्सेस पोर्ट बन गया, 250 विलन का एक एक्सेस पोर्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं ये जो 250 जो है मेरा विलन मैनेजमेंट विलन, ये क्या करेगा, मेरा एंटायर नेटवर्क से ये कम्युनिकेट करेगा। स्विच दूसरे स्विच से कम्युनिकेशन जो होगा, इसके लिए विलन 250 को मुझे मैनेजमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो विलन MGMT 250, तो क्या हो गया, ये जो 250 जो विलन है ये मेरा नेटवर्क में मैनेजमेंट विलन हो गया, जो दूसरे पोर्ट से ये कम्युनिकेशन करेगा। मेरा एक्सेस पोर्ट भी तो हो गया, PVID डाल दिया हूँ। मुझे भी क्या करना है कि 25 से लेकर 28 तक जो मैं पोर्ट्स दिया हूँ, जो सारे विलन इसका मेंबर है, मैं उसको बोलूँगा, डिक्लेयर करूँगा कि 25 से लेकर 28 तक एज ए ट्रंक पोर्ट ये काम करे। विलन पोर्ट्स 25 to 28 टैगिंग टैग ऑल। टैगिंग टैग का मतलब है ये जो 25 से लेकर 28 तक सारे विलन का इंफॉर्मेशन इस पोर्ट से पास होगा, जो आपको टैग पोर्ट या ट्रंक पोर्ट बोलते हैं हम लोग। ये हो गया है मेरा 25 से लेकर 28 तक ट्रंक में आ गया है। अभी इस स्विच में हम एक पासवर्ड देते हैं, CLI पासवर्ड, सीरियल लोकल। अब जो सीरियल में लॉगिन करेंगे या आप टेलनेट में लॉगिन करेंगे, ये आपको एक्सेसिबल मिलेगा इस कमांड के लिए, CLI टेलनेट, CLI पासवर्ड, टेलनेट लोकल। ये दो कमांड हो गया है। अभी ये जो स्विच देख रहे हैं, इस स्विच में ऑलरेडी 2 यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहते हैं। बाय डिफॉल्ट एक है रीड ओनली, जो सिर्फ आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें आपको कोई रीड राइट परमिशन नहीं मिलेगा। और एक होता है रीड राइट, ये 2 यूज़र ऑलरेडी स्विच में रहते हैं। अब दूसरा कोई आईडी आप यूज़र आईडी बना नहीं सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, CLI पासवर्ड रीड ओनली के लिए सिर्फ आप देख सकते हैं, ये एक्सेस के लिए रीड ओनली। इसके लिए हम पासवर्ड देते हैं रीड ओनली स्विच। तो सिर्फ इसको देखने के लिए, लॉगिन करके देखने के लिए आपको रीड ओनली है। और अगर कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको उसका आइडिया है, उसका अकाउंट है रीड राइट। तो CLI पासवर्ड रीड राइट, इसका हम दे देते हैं स्विच @123। तो स्विच में हम लोगों का यूजर नेम पासवर्ड बैठ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्विच का एक नाम देंगे। नाम देने के लिए कमांड है SNMP सर्वर नेम। मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेटवर्क स्विच।
तो देखिए नाम चेंज हो गया, अभी नेटवर्क स्विच नाम आ गया है। आप इसका लोकेशन दे सकते हैं कि स्विच कौन से लोकेशंस में है। तो इसके लिए कमांड है SNMP सर्वर लोकेशन। ये कौन सा लोकेशन का स्विच है? नेटवर्क स्विच रूम। नेटवर्क स्विच रूम में ये स्विच है, इसका लोकेशन भी हम लोग दे दिए। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्या है, इसको हम सेव करेंगे। सेव के लिए दो कमांड हम दे सकते हैं, सेव कॉन्फ़िग और एक है राइट मेमोरी। ये हो गया आपका ये नॉटेल 2526T का एकदम सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही आसान है। आप लोगों को ये जो वीडियो है मेरा, ये वीडियो देख के पूरा समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए कि और अच्छी तरह वीडियो हम आपके लिए ला सकते हैं। जब भी कोई नया वीडियो हम डालेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।